बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक सालाना शाया होने वाली रिपोर्ट है जिसे यूरोप की दो बड़ी एनजीओज बनाती हैं और 2007 से हर साल पब्लिश करती हैं। इनका मकसद दुनिया भर में भूखमरी या भूख को ट्रैक करना, इसका एक सेंसिबल डेटा बनाना और फिर उसके हल के लिए इक़दाम करना है। पिछले हफ्ते इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 शाया की, जिसमें 121 मुल्कों की रैंकिंग की गई। यानी इन मुल्कों का सफिशिएंट डेटा अवेलेबल था जिसकी बुनियाद पर इनकी रैंकिंग की गई। मतलब बहुत से मुल्क हैं जिनका कोई डेटा ही नहीं है जो ये बताता है कि वहाँ हालात कितने खराब हैं। खैर, इन 121 मुल्कों में पाकिस्तान को मिला नंबर 99। बाय द वे 2021 की लिस्ट में पाकिस्तान 92 नंबर पर था। मतलब पिछले एक साल में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया में तो इसे डिस्कस नहीं किया गया, उनके पास और बड़े अहम मुद्दे हैं। लोगों का भूख से मरना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इंडियन मीडिया और वहाँ की हुकूमत बड़ी आग बगोला हुई इस रिपोर्ट पर, क्योंकि इंडिया को रखा गया 107वें नंबर पर। वो आग बगोला इसलिए नहीं हुए कि रैंक ख़राब आया, उनको पता है अपने हालात का। वो गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि एशिया में तकरीबन तमाम ममालिक का रैंक उनसे अच्छा क्यों आया। श्रीलंका जो अभी दिवालिया हुआ है 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और सबसे बढ़कर पाकिस्तान 99। असल ट्रिगर यही था कि पाकिस्तान हमसे बेहतर कैसे हो गया, जिसे हम डे 1 से एक फेल्ड स्टेट बताते आए हैं। बाय द वे, हम भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते और ये सवाल नहीं करते कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार हमसे बेहतर कैसे हैं। बस ये कहकर खुश हो जाते हैं कि देखो इंडिया हमसे पीछे है। एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसकी रैंकिंग इंडिया से भी खराब आई, नंबर 109। शायद इस सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये इंडिया के इमेज को ख़राब करने की कोशिश है। ये रिपोर्ट गलत है और इसमें सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं। सो क्या है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स और वो कौन सी एनजीओज हैं जो ये रिपोर्ट बनाती हैं और उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। एज वी ऑलरेडी नो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक सालाना शाया होने वाली रिपोर्ट है जिसे वेल्थ हंगर हाइफी और कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर शाया करती है। वेल्थ हंगर हाइफी जर्मनी की सबसे बड़ी प्राइवेट एड एजेंसीज में से एक है जो 1962 से काम कर रही है और इसे एक पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली इंडिपेंडेंट एजेंसी माना जाता है। इनका गोल है जीरो हंगर बाय 2030। 1962 से लेकर अब तक ये 70 ममालिक में 10,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में 4.46 अरब यूरोज फंड कर चुके हैं, जो तकरीबन 96,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम बनती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की सबसे बड़ी एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो 1968 से काम कर रही है और अब तक दुनिया के करीब तरीन 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मदद कर चुकी है। तो ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी एनजीओज हैं जो ये काम कर रही हैं। अब आते हैं इनकी मेथोडोलॉजी पर कि ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं और रैंकिंग कैसे बनाई जाती है। हर मुल्क का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर एक फार्मूले के जरिए निकाला जाता है जिसमें 4 इंडिकेटर्स को मिलाकर एक मल्टी डायमेंशनल नेचर का स्कोर बनाया जाता है ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिले। और अगर किसी एक इंडिकेटर के डेटा में कमी बेशी हो भी तो ओवरऑल स्कोर पर इसका ज्यादा असर ना पड़े। पहला इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट, यानी रोजाना की रिकमेंडेड कैलोरीज पूरी नहीं मिल रही। मसलन रोजाना एक एडल्ट फीमेल 2000 जबकि मेल के लिए 2500 कैलोरीज रिकमेंड की जाती हैं। इसी तरह बच्चों के लिए उनकी एज और सेक्स के हिसाब से। इस तरह अंडर नरिशमेंट में ये मेजर किया जाता है कि एक मुल्क की आबादी में कितने बड़े हिस्से को डेली रिकमेंडेड कैलोरीज नहीं मिल रही। ये इंडिकेटर GHI स्कोर का 1/3 बनाता है। दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टेज, यानी बच्चे का जो वजन है वो उसकी हाइट के हिसाब से कम है। ऐसा तब होता है जब किसी बच्चे को कुछ अरसे के लिए सही न्यूट्रिशन ना मिले और ये बनाता है 1/6 ऑफ GHI स्कोर। तीसरा इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी बच्चे का जो कद है वो उसकी उम्र के हिसाब से कम है और ऐसा तब होता है जब एक लंबे अरसे तक बच्चे को सही न्यूट्रिशन ना मिले। ये भी 1/6 ऑफ GHI स्कोर बनाता है। चौथे नंबर पर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी,
यानी वो बच्चे जो अपने 5वें बर्थडे से पहले मर जाते हैं। ये इंडिकेटर डायरेक्टली तो लिंक नहीं है हंगर से, लेकिन वो कहते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है एक जानलेवा मिक्स को, यानी अंडर नरिशमेंट और अनहेल्दी इन्वायरमेंट। ये बनाता है 1/3 ऑफ GHI स्कोर। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और फिर एक पॉइंट स्केल पर स्कोरिंग की जाती है 0 to 100, जहाँ 0 जो है वो बेस्ट स्कोर है यानी नो हंगर, और 100 इज द वर्स्ट। अब इस सब में पाकिस्तान कहाँ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में पाकिस्तान 26.1 स्कोर के साथ सीरियस की कैटेगरी में है, which is not good, और 121 मुल्कों की रैंकिंग में 99 नंबर पर है। अच्छी बात यह है कि सन 2000 से हमने इसमें प्रोग्रेस की है, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी पाकिस्तान की तकरीबन 17% आबादी अंडर नरिश्ड है। 7.1% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनके कद से कम है, एंड वॉपिंग 37.6% बच्चे ऐसे हैं जिनका कद उनकी उम्र के हिसाब से कम है। और हर साल 6.5% बच्चे ऐसे हैं जो अपने 5वें बर्थडे से पहले मर जाते हैं। और ये है पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन। इसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 40% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी क्रोनिकली अंडर नरिश्ड हैं, और इसी पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि हमारे सियासतदान इस तू मैं की सियासत जो कि चलती ही रहनी है, इससे टाइम निकाल कर इस रिपोर्ट का नोटिस लेंगे और इसके हल के लिए कुछ इक़दाम करेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।